आज के वीडियो में हम लेक्चर नंबर 21 अटेंड करेंगे, जिसमें हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी एलिमेंट पोजिशनेट होगा उसे ओवरलैप कर सकते हैं हम जेड इंडेक्स के मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल में रिटेन है, आप इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन अचीव कीजिएगा। यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी रिटेन है और उसका वैल्यू रिटेन है -1 एंड +1। तो इसको हम इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो आप जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी वहीं पे इस्तेमाल कर पाओगे जहाँ पे आप पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करोगे, उसके बाद ही आप जेड इंडेक्स इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। सबसे पहले आप नोटपैड++ ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद HTML के सारा डॉक्यूमेंट आप राइट कर लीजिएगा। देखिए मैंने टाइटल में जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी राइट कर दिया हूँ। यहाँ पे 2 div एलिमेंट राइट किया हूँ। फर्स्ट div एलिमेंट में ID का वैल्यू 1 राइट कर दिया और सेकेंड में ID का वैल्यू 2 राइट कर दिया। यहाँ पे दोनों को ID सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लिया CSS में, और उसके बाद ID का वैल्यू 1 में मैंने विड्थ 200 पिक्सल राइट कर दिया, हाइट 200 पिक्सल राइट कर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। एंड सेकंड वाले ID सिलेक्टर में मैंने विद हाइट सेम राइट कर दिया, बैकग्राउंड इसका ब्लू कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप लेफ्ट सेम राइट कर दिया। तो चलिए इसे अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक div एलिमेंट है और उसका कलर ब्लू है, तो एक ही दिखने को मिल रहा है। पर एक और div एलिमेंट मैंने क्रिएट किया और जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? वो भी शो हो रहा है, पर वो क्या हो रहा है, जो ये ब्लू वाले कंटेनर है उसके अंदर है, यानी कि उसके अंदर में वो छिप गए हैं। क्योंकि मैंने दोनों में पोजीशन का वैल्यू मैंने एब्सोल्यूट राइट करते हैं, तो इसलिए एक के बाद एक आ गया है वहाँ पे। क्योंकि पोजीशन प्रॉपर्टी हम जब भी लगाते हैं तो इस पेज का टॉप लेफ्ट से आ जाता है, जो भी कंटेंट में आप लगाओगे वो आ जाएगा। तो इसलिए दोनों में मैंने राइट किया, तो दोनों लेफ्ट से और टॉप से अटैच होके आ रहा है, तो इसलिए वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया क्योंकि मैंने पोजीशन लगाई है। तो इसलिए हमें जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है उसे हमें फर्स्ट में दिखना है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का इसका वैल्यू में 1 राइट कर देता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिएगा। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो जो ब्लू वाले कंटेनर के अंदर हाइड हुआ था रेड, वो अब उसके ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि उसका जेड इंडेक्स वैल्यू मैंने 1 राइट कर दिया। बाय डिफॉल्ट सब में क्या रहता है, 0 रहता है। जैसे इसका ब्लू वाले को अभी 0 है, इसका 1 है, तो ये ब्लू वाले कंटेनर से एक ज़्यादा हो गया ये, तो इसलिए उसके ऊपर से आ रहा है, ओवरलैप हो गया। जैसे आप देखिएगा अभी तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 है ब्लू वाले को, अब मैं यहाँ से इसका मैं 2 कर देता हूँ। जैसे अभी रेड वाले के 1 है, इसका मैं 2 कर देता हूँ और जैसे रिफ्रेश करूँगा तो अब ब्लू वाले दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रेड वाले कंटेनर से ब्लू वाले का जेड इंडेक्स ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए वो दिख रहा है। तो इसी तरह से हम इस्तेमाल कर पाएंगे और बहुत सारा फंक्शनलिटी बिल्ड कर पाएंगे। चलिए तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं रेड वाले के टॉप से और लेफ्ट से 10 पिक्सल नीचे की तरफ खिसकाऊंगा। देखिए इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा और मैं खिसका देता हूँ, 20 कर देता हूँ। इसके बाद मैं और भी कंटेनर बनाऊँगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। इसका वैल्यू मैं 3 राइट कर दूंगा, इसका 4 राइट कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ से पेस्ट करता हूँ, इसको 3 राइट करूँगा, फिर 4 से यहाँ सिलेक्ट करूँगा। इसका बैकग्राउंड येलो करता हूँ, इसका मैं ग्रीन करता हूँ। यहाँ से देखिए मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या हुआ, पहले ग्रीन दिख रहा है फिर रेड दिख रहा है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन सबसे लास्ट में, तो ग्रीन सबसे ऊपर आ गया। येलो भी हाइड हो चुका है, ब्लू भी हाइड हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक रेड दिख रहा है। तो रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड में मैंने उसका टॉप लेफ्ट 20 पिक्सल नीचे की तरफ और राइट की तरफ खिसकाया, तो इसलिए दिख रहा है। इस तरह से मैं इसको 40 पिक्सल खिसकाता हूँ, 3 को मैं 60 पिक्सल नीचे की तरफ करता हूँ। देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिला, एक के बाद एक देखने को मिला। इसको भी मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, इसको 80 पिक्सल राइट कर देता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो एक के बाद एक होके आ रहा है, क्योंकि मैं सबको टॉप से और लेफ्ट से नीचे की तरफ खिसकाया। देखिए ग्रीन को 80 पिक्सल, येलो को 60 पिक्सल, ब्लू को 40 पिक्सल एंड रेड वाले को 20 पिक्सल। तो इस तरह से मैंने टॉप से और लेफ्ट से सारे को मैंने इस तरह से खिसका के अरेंज कर लिया हूँ। देखिए एक ग्रीन वाले सबसे ऊपर है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लू है और उसके बाद रेड है। तो मैं चाहता हूँ रेड को सबसे ऊपर करना। तो देखिए मैं रेड में जेड इंडेक्स लगाऊंगा, इसका वैल्यू 1 में राइट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर क्या आ गया, रेड आ गया, क्योंकि अभी तीनों को वैल्यू क्या है, 0 है और रेड में मैंने जेड इंडेक्स 1 पास कर दिया, तो इसलिए वो सबसे पहले आ चुका है। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ। देखिए मैं इसमें भी जेड इंडेक्स 1 लगाता हूँ ब्लू वाले में। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ब्लू वाले उससे ऊपर आ गया, क्योंकि ब्लू वाले के बाद से है रेड, तो इसलिए रेड पीछे चला गया, ब्लू वाले ऊपर आ गया। दोनों के वैल्यू सेम है फिर भी, क्योंकि पहले आपने देखा था कि पहले ग्रीन था, फिर येलो था,
फिर ब्लू, फिर रेड। सारे के वैल्यू 0 था फिर भी, क्योंकि लास्ट में ए है, फिर ये है, फिर ब्लू है, फिर ये है, क्योंकि फर्स्ट में रिटर्न है ना वो रेड वाले, तो इसलिए वो सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद जो भी आएगा बॉक्स, क्योंकि हम लोग जो भी एलिमेंट क्रिएट करते थे पहले ओ उसके बाद से आने लगता है, तो इसीलिए इस तरह से था। अभी सेम वैल्यू दोनों में, तो पहले ए है रिटर्न, उसके बाद ए है, तो इसके लिए वो अंदर चला गया, उसके बाद से ए आ गया, तो इस तरह से ये रहता है। तो हम रेड वाले को 4 दे देते हैं, नहीं इसको 3 दे देंगे, क्योंकि सबसे टॉप में इसको मैं रखना चाहता हूँ, यानी कि ऊपर से इसका 2 राइट कर देंगे और इसमें मैं 1 राइट कर देता हूँ। इस तरह से वो सीक्वेंस में आ जाएगा, पहले रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। तो इस तरह से पहले क्या था, पहले ग्रीन था, फिर येलो था, फिर ब्लू था, फिर रेड। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। चलिए इसके बाद मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, कुछ डिजाइन बना के। उसके लिए मैंने क्या किया, 4 तक तो डिव एलिमेंट मैंने राइट किया था, यहाँ से फिर मैंने 10 तक डिव एलिमेंट राइट कर दिया, 6 और उसमें ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ से सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए जो 5 वैल्यू है उसका सेम वैल्यू है विद हाइट का, एंड सिर्फ उसका बैकग्राउंड मैंने पिंक कर दिया हूँ। उसको टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 320 पिक्सल खिसका दिया हूँ, और जेड इंडेक्स 3 राइट कर दिया, और 6 का टॉप से 40 और लेफ्ट से 340 राइट कर दिया, और जेड इंडेक्स 2 राइट कर दिया हूँ। 7 का टॉप से 320 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल और जेड इंडेक्स 2 राइट कर दिया हूँ। उसका कलर ऑरेंज राइट कर दिया हूँ। 8 का कलर मैंने रेड राइट कर दिया, और टॉप से 340 पिक्सल और लेफ्ट से 40 पिक्सल और जेड इंडेक्स से 1 पिक्सल। और 9 का मैंने कलर ग्रीन कर दिया हूँ, टॉप 320 पिक्सल, लेफ्ट 320 पिक्सल और जेड इंडेक्स 3 कर दिया। और 10 का बैकग्राउंड पिंक कर दिया हूँ, टॉप से 340 पिक्सल, लेफ्ट से 340 पिक्सल और जेड इंडेक्स 2 राइट कर दिया। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, किस तरह के आपको डिजाइन देखने को मिला। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो आपको कुछ इस तरह से डिजाइन देखने को मिला। तो आप इसी तरह से आप अलग अलग से डिजाइन बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, जो आपका नीड होगा उस तरह से आप कर सकते हो। तो आप जेड इंडेक्स को इसी तरह से यूज कर सकते हो, और जेड इंडेक्स को यूज करने से पहले आपको पोजीशन प्रॉपर्टी को जरूर यूज करना है, उसके बाद ही आप जेड इंडेक्स को यूज कर पाओगे। आई होप अभी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो आप समझ चुके हो। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।